Well, ladies and gentlemen, it's time to move on, but एक छोटी सी लेकिन बेहद खूबसूरत कहावत के साथ में हम मूव ऑन करेंगे, जो कि आप सभी लोगों के लिए और आज के इस दिन के लिए एकदम एप्ट है, एकदम परफेक्ट है। और अगर आपको ये कहावत आती हो तो मेरे बताने के बाद एक बार इसको पूरा जरूर आप करना। सो आज के दिन के लिए स्टॉक मार्केट कॉन्क्लेव के लिए आई थिंक दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सेइंग, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद ऊपर वाला तुझसे पूछे कि बता तेरी एग्जैक्टली बता तेरी रजा क्या है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आई सो वांट टू से दिस, आज अपनी आंखें कान और दिमाग खोल के जितनी इंफॉर्मेशन आप बटोर सकते हो बटोर लीजिए, क्योंकि आज आप मंच के उस पार हो, लेकिन हम सभी चाहेंगे कि आने वाले सालों में आप मंच पे हो और आप अपनी कहानी बताएं। क्या आप तैयार हो? That's the spirit, ladies and gentlemen, and I think with that note, I would like to call our next speaker up on the stage, who will give out a lot of information. Make sure you grab all of it. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together for Mr. Nitin Murarka? तो क्या हम लोग शेर का शिकार करने को तैयार हैं? शेर का मतलब क्या हुआ? शेर का मतलब हुआ निफ्टी। अब इंट्राडे में निफ्टी में प्रॉफिट कमाना शेर का शिकारी करने के बराबर है या नहीं है? बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कमाना शेर का शिकारी करने के बराबर है या नहीं है? तो ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले पुष्कर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पुष्कर जी ने ये प्लेटफॉर्म हम सबके लिए ऑर्गेनाइज किया और इसके कारण हम आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए। तो बहुत बहुत तहे दिल से पुष्कर साहब को नमस्कार, धन्यवाद, और आप सभी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोग को कुछ ट्रिक्स में लेके चलता हूं। तो ये न्यूटन्स लॉ के बारे में आप लोगों ने सुना है? न्यूटन्स लॉ मार्केट में काम करती है या नहीं करती है? एनी आइडिया? नो आइडिया? अब देखिए, मैं स्टॉक मार्केट में करीब 18 सालों से हूं। 2004 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करने के बाद एसएमसी ग्लोबल के साथ अपना करियर चालू किया और आज भी मैं एसएमसी ग्लोबल में ही हूं। करीब लास्ट 18-19 साल हो गए। इस 19 साल के पीरियड में कई टेक्निकल इंडिकेटर्स ट्राई किए, कई मूविंग एवरेज ट्राई किया, कई आरएसआई ट्राई किया, बहुत सारी गलतियां करी, कई बार लॉस हुआ, मार्केट ने पटका, कभी मैंने पटका, कभी मार्केट ने पटका, कई रातें बिताई। बट इन 17-18 सालों में मुझे 3 ऐसे रूल मिले जहां पे जाके थोड़ा ठहराव आया। क्योंकि देखिए, आप लोग भी कई इंडिकेटर्स ट्राई करते होंगे, कई मूविंग एवरेज ट्राई करते होंगे, बट कुछ 3 रूल्स ऐसे मैंने फाइंड किए हैं जिसको यूज करके आप इनफैक्ट कल से यूज कर सकते हो और प्रैक्टिस करके आप इंप्रूव कर सकते हो। वो क्या रूल्स है अभी हम समझेंगे, और उस रूल्स के पीछे न्यूटन्स लॉ है। न्यूटन्स के 2 लॉ मार्केट में काम करते हैं। लॉ नंबर 1, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कैसे काम करती है? आप ये देखो, मार्केट ट्रेंड में चलती है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलती है आगे हम प्रेजेंटेशन में देखते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एप्पल वाली स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये जो एप्पल वाली स्टोरी है ये निफ्टी में बहुत अच्छे से काम करती है और बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो how to make money by following Newton's law of motion
एंड ग्रेविटी इन इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग, ये हम समझते हैं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ क्या बोलती है? अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। यानी कोई चीज अगर ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड में ही चलेगी, यानी निफ्टी का अगर डाउन ट्रेंड है तो वो डाउन ट्रेंड चलता रहेगा, और अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड चलता रहेगा। और फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वॉल्यूम, फोर्स इज अ फ्लो ऑफ फंड्स। तो अगर फंड्स का फ्लो या वॉल्यूम अगर उसको अपोज नहीं करे, दैट मीन्स द प्राइस विल गो इन द सेम ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड आजकल चल रहा है मार्केट में तो हम अप ट्रेंड एज्यूम नहीं कर सकते। सो हम आगे डिटेल में समझेंगे कि फर्स्ट लॉ किस तरीके से काम करता है। सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को हम यहां पे इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मोशन। फिर हम इसके बाद ग्रेविटेशन पे भी बात करेंगे ना। ये जो 3 गोल्डन रूल्स है, ये इवेंट होने वाला था तो ये मैंने एक पोलिंग कराई। ये पोल एसएमसी ग्लोबल का एक इंडेक्स ट्रेडिंग चैनल है, प्रीमियम इंडेक्स ट्रेडिंग, वहां पे करीब 11,000 लोग हैं। तो वो उन्होंने पोल किया और ये वोटिंग जो है ये करीब 3,285 लोगों ने वोट दिया है। अब जब मैं ये रूल्स के बारे में मैं बोलूंगा तो हो सकता है आपको विश्वास हो नहीं हो, पता नहीं ये रूल काम करती है कि नहीं करती है, बट जब ये 3,285 लोगों का व्यू आप देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं ये रूल काम करती है। अब इसमें से 84% लोगों ने ये बोला कि रूल 1, रूल 2 एंड रूल 3, और बड़े सिंपल रूल्स हैं, वेरी वेरी सिंपल रूल्स। अगर हम तीनों को कंबाइन कर दें तो 84% लोग ये बोलते हैं, यानी कि अगर यहां पे इस ऑडिटोरियम में 6,000 लोग हैं तो 84% लोग ये बोलते हैं कि 60% से ज्यादा हिट रेशियो है। और ये जो पोलिंग है ये थर्सडे को मैंने पोल किया है, लेटेस्ट थर्सडे का ये डेटा है, और 9,000 लोगों ने इसको व्यू किया है। अब रूल क्या है? ये 3 रूल है, 3 रूल को ऐसे समझते हैं। रूल नंबर 1 ये साइड हो गया, रूल नंबर 2 ये साइड हो गया, और रूल नंबर 3 ये साइड हो गया, ऐसे हम समझते हैं, ठीक है। नाउ रूल नंबर 1, आप स्टॉक मार्केट को, यहां हम बात कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, इंट्राडे निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग की। कितने लोग इंट्राडे में निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं? इंट्राडे में निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड करना शेर का शिकार करने के बराबर है, बिल्कुल। नाउ निफ्टी को आप, जो मार्केट है उसको 3 भाग में डिवाइड कीजिए। इसे हम बोलते हैं ओपनिंग सेशन, मिड सेशन एंड द क्लोजिंग सेशन। ओपनिंग सेशन कब से कब तक हुआ? 9:15 से 11 बजे तक। मिड सेशन 11 बजे से 1 बजे तक, और क्लोजिंग सेशन 1 बजे से 3:30 बजे तक। ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं ये मैंने 18-19 सालों में ट्रेडिंग करते, गलती करते करते जो सीखा है उसकी समरी है। तो मार्केट को आपने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। जो 9:15 से 11 बजे की ओपनिंग सेशन है जिसमें कि 80% लोग ट्रेड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल सेशन। वाई इमोशनल? क्योंकि जो ओपनिंग होती है वो हमेशा इमोशनल होती है। आपने रात में एसजीएक्स देखा कि अरे 95 पॉइंट डाउन है, अभी 95 पॉइंट एसजीएक्स डाउन है, तो जो आपकी पोजीशन है उसके अंदर इमोशन घुस गया कि यार लॉस हो जाएगा, खुलते ही काट देना है। डॉ जोन्स आपको 100 पॉइंट, नैस्डैक 200 पॉइंट अगर डाउन दिखा तो आपके रात में ही पैनिक क्रिएट हो जाएगी। फेड का स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, इंटरेस्ट रेट 0.25 की जगह 0.5 बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है। रॉयटर्स पे कोई न्यूज आ गई, ब्लूमबर्ग पे कोई न्यूज आ गई, तो जो ओपनिंग होती है दैट इज ऑलवेज इमोशनल ओपनिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 9:15 से 11 बजे ये ट्रैप करने की स्ट्रेटजी होती है। यानी कि मेरा ये बोलना है कि आप जो सीख करके अभी जाओगे, केवल 1 महीना इसको प्रैक्टिस करके देखो, यू विल इंप्रूव इन योर इंट्राडे ट्रेडिंग स्किल्स। क्या करना है? रूल नंबर 1, आपको 9:15 से 11 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करना है, न कि ट्रेड करना है। अब ऑब्जर्व क्या करेंगे? ट्रेडिंग करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। हमें एक तो चाहिए टाइमिंग कि हमें ट्रेड कब लेना है, दूसरी चीज हमें चाहिए ट्रेंड कि मार्केट किधर जाएगी, और तीसरी चीज चाहिए, क्या चाहिए तीसरी? किस लेवल पे एंट्री करें। अगर मुझे इंट्राडे में यह पता चल जाए कि मुझे कब ट्रेड करना है,
किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है और किस लेवल पे ट्रेड में घुसना है, तो मेरा काम हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये तीनों रूल इस तीन चीज को डिफाइन करते हैं ना। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि हमें 9:15 से 11 बजे तक हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट 11 बजे के बाद किधर जाएगी, क्योंकि आप ओपनिंग में ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट किधर जाएगी, क्योंकि ओपनिंग इज ऑलवेज अ इमोशनल ओपनिंग। तो हमें 9:15 से 11 बजे तक पेशेंस के साथ डेटा को ऑब्जर्व करना है कि हाउ द डेटा इज फॉर्मिंग, ट्रेंड क्या है, लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। भाई अगर कोई भी ट्रेन किसी स्टेशन पे है तो जब तक वो गुड़गांव की तरफ नहीं जाएगी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसका रूट क्या है, या गाजियाबाद से क्रॉस करेगी तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसका रूट क्या है। अभी हम क्या करते हैं कि 9:15 में मार्केट खुली और हम उसी समय ये सोच लेते हैं कि ये गाजियाबाद गई या गुड़गांव गई और वी ट्रेड एज ऑन ओपनिंग। तो अगर आप समझदारी से ट्रेड करना चाहते हो तो रूल नंबर 1 ये बोलता है कि आपको 11 बजे के बाद इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। बेस्ट टाइम क्या होती है, 1 बजे से 3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे के बीच में। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मार्केट में कि 80% ऑफ द टाइम सुबह वाले ट्रेडर्स जो ओपनिंग पोजीशंस बनाते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट 12-1 बजे तक हो जाता है, और उसके बाद 1 बजे के बाद मार्केट में नया ट्रेंड रिज्यूम होता है, चाहे जो भी ट्रेंड हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। तो मैक्सिमम मार्केट की जो क्लोजिंग होती है, ये एक सेइंग है कि ओपनिंग इज बाय, आप ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग इज बाय क्रिएचर्स और न्यू कमर्स एंड क्लोजिंग इज ऑलवेज बाय द प्रोफेशनल्स। यानी मार्केट की ओपनिंग हमेशा आपको ट्रैप कर सकती है, क्लोजिंग जो होती है वो एक राइट डायरेक्शन देती है। तो बेस्ट सुटेबल टाइम ये है कि आप 1 बजे से 3:30 बजे के बीच में अगर ट्रेड करते हो तो वो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी उसमें ज्यादा होती है। तो ना रूल नंबर 1 ये हो गई। अब देखिए रूल नंबर 1, ये जो पोल है इसको आप लोग एक बार रीड कर लो। पोल ये बोलता है, रूल नंबर 1 ट्रेड आफ्टर 11। रूल नंबर 2 पीसीआर डेटा ट्रेंड। रूल नंबर 2 ये बोलती है कि डेटा का क्या ट्रेंड है। डेटा आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट जो पीसीआर है इसकी एक्यूरेसी 70% के आसपास है। एंड थर्ड रूल इज एंट्री क्लोजर टू वीवैप। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको डिफाइन करती है। कैसे? अब देखिए ये पीसीआर डेटा क्या होता है, जिसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। ये बड़ा सिंपल डेटा है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। पीसीआर डेटा में आपको स्टडी करने की चीज क्या है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। पीसीआर डेटा इज कॉल्ड पुट कॉल रेशियो डेटा, निफ्टी कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड निफ्टी पुट ओपन इंटरेस्ट। ये एनएससी की वेबसाइट में भी अवेलेबल है, और जो मैं अभी आपको शोकेस कर रहा हूं ये एसएमसी का, एसएमसी ऑटो ट्रेंडर से आपको ये डेटा मैं दिखा रहा हूं। इसमें आपको देखना यह है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये इंट्राडे की हम बात कर रहे हैं, और इंट्राडे में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको कॉलम नंबर 4 दिख रहा होगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट्स का। ये जो डेटा अभी आप देख रहे हैं ये फ्राइडे का डेटा है, जो लास्ट अभी मार्केट फ्राइडे को बंद हुई है। अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने कॉल लिया, आपने कॉल लिया, आपने पुट लिया, सबने मिलके टोटल कितनी कॉल्स या पुट ली, दैट कम्स अंडर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यानी कि क्या पोजीशंस मार्केट में चेंज हुई, दैट कम्स अंडर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। अब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉल साइड में टोटल चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना है? एनीबॉडी कैन से? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में कितना है? 2,71,00,000। यानी कि सारे लोगों ने मिलके 2,71,00,000 कॉल खरीदा है, राइट? अच्छा, पुट कितना खरीदा है? पुट साइड कितना है? 1,24,00,000। अब यहां 6,000 लोगों में से ज्यादा लोगों ने कॉल खरीदा या पुट खरीदा? कॉल खरीदा। तो आपको क्या खरीदना चाहिए, कॉल या पुट? देखिए मार्केट में सब लोग पैसा बनाने आए हैं। जैसा विवेक जी ने बोला कि केवल 1% लोग बनाते हैं, 99% लोग लॉस करते हैं। इट इज अ जीरो सम गेम। तो अगर इस क्राउड में 70% लोग कॉल खरीद रहे हैं तो क्या 70% लोग पैसा बना पाएंगे? तो क्या हमें कॉल लेना चाहिए? तो हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना चाहिए, हमें पुट लेना चाहिए। कैसीनो आप लोग गए हो? कैसीनो में कौन पैसा कमाता है? कैसीनो वाला।
क्राउड, हमेशा क्राउड के साथ आप चलोगे तो विनिंग प्रोबेबिलिटी विल बी लेस। यहां पे कॉन्सेप्ट इज कि हमें ये डेटा ट्रैक करना है। अगर पब्लिक यानी क्राउड, यहां पे आप देख रहे हो कि 90% लोग कॉल में है, तो हमें कॉल नहीं लेना है। आप इस थ्योरी को 15 दिन यूज करके देखो, आपको लगेगा कि नहीं कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ कमाल आ रहा है। क्योंकि मैं बहुत सालों से करते करते 2-3 सालों से इस मॉडल को एवरीडे यूज करता हूं, हर दिन, एंड द विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 70%। तो कॉन्सेप्ट समझ गए कि जो पब्लिक कर रही है वो नहीं करना। अब ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। अभी आप डिफरेंस देखिए, ये 271 और 124 है। कभी कभी क्या होगा कि ये जो कॉल की वैल्यू है ये 4 करोड़ होगी और उधर ये -10 लाख होगी। तो उस समय क्या होगा कि पूरी की पूरी जनता कॉल में है, पुट में कोई है ही नहीं। तो वो सिनेरियो में आप पुट और एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि मार्केट सुबह खुली। अब ये डेटा जो आप देख रहे हो, हर 15-15 मिनट का कॉल एंड पुट का रेशियो है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल्स एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स। हम यहां पे ये देख रहे हैं कि कॉल्स कितने लोगों ने लिया। 10:30 बजे देखिए 2 करोड़ 90 लाख कॉल है, और पुट कितनी है, 1 करोड़ 60 लाख। यानी जो क्राउड है यहां पे, इनका व्यू क्या है, कॉल्स की तरफ है, 2 करोड़ 90 लाख, पुट में इंटरेस्ट कम है। तो मुझे क्या करना चाहिए, 10:30 बजे डेटा देख के ये समझ में आ रहा है कि मुझे कॉल नहीं लेना है। यानी फ्राइडे को मार्केट गैप डाउन हुई थी कितनी पॉइंट, 200 पॉइंट। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कॉल लिया होगा, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे खुली तो ऑब्वियस है कि लोग यही सोचेंगे कि 200 पॉइंट नीचे है तो कॉल लेते हैं। बट डेटा ये बोलता है कि ज्यादातर लोग कॉल्स में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए हमें पुट्स में इंटरेस्टेड होना चाहिए। तो ये तो आपको रूल नंबर 2, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी डेटा किसी डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगा। अब ये जो डेटा है ये रिलायबल डेटा क्यों है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो प्राइस पे बनते हैं। आप उसमें टाइम फ्रेम चेंज करोगे वो इंडिकेटर चेंज हो जाएगा। सपोज आप 5 मिनट में हो सकता है बाय हो, और 30 मिनट में हो सकता है वो सेल हो। बट ये जो ओपन इंटरेस्ट है, एक लॉट ओपन इंटरेस्ट बनाने में कितनी कैपिटल चाहिए, 2 लाख। क्योंकि एज अ बायर और एज अ सेलर, तो ये जो 2 करोड़ 90 लाख ओपन इंटरेस्ट बनाने में कितनी कैपिटल चाहिए, हजारों करोड़ में इतनी कैपिटल चाहिए। तो ये मॉडल इसलिए रिलायबल है क्योंकि दिस मॉडल इज टोटली बेस्ड ऑन मनी का इनफ्लो कितना हो रहा है, पैसा कितना लग रहा है। तो रूल नंबर 2 ये बोलता है कि हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है पीसीआर डेटा को देख के। बाकी आप टेक्निकल चार्ट्स यूज कर सकते हैं, प्राइस फॉर्मेशंस यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम्स यूज कर सकते हैं, जो आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं वो सारे यूज कर सकते हो। बट आप इसको एक एड ऑन टूल की जैसे यूज कर सकते हो, जिसकी एक्यूरेसी 60% 70% के आसपास है। नाउ अब मैं रूल नंबर 3 में आता हूं। सो रूल नंबर 3 क्या है, आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, और ये 1966 की बात है। 1966 में लंदन में एक बार कोविड जैसा ही एपिडेमिक आया था, और उस समय सारी चीज़ें बंद हो गई थी। तो ये न्यूटन साहब बोर हो रहे थे और वो जाके पार्क में लेटे हुए थे, तो वहाँ पे एक अचानक से सेव गिरा। ये बचपन में हम लोगों ने ये स्टोरी सुनी है। तो उनके दिमाग में ये आया कि ये सेव स्ट्रेट लाइन में क्यों गिरा, ये सेव इधर उधर क्यों नहीं गया, या आकाश में ऊपर सेव क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने अगले दिन फिर आए अपने दोस्त को लेके, और फिर उन दोस्त को बोला, यार तू जरा पेड़ को हिलाओ, एक आध सेव और गिराओ ताकि हम ऑब्जर्व करें कि क्या हो रहा है। तो कंक्लूजन उन्होंने ये किया कि कोई भी चीज आप ऊपर उछालोगे तो वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है। सो देयर इज अ ग्रेविटेशन फोर्स इन द अर्थ। अब आप सोचोगे यार ये स्टॉक मार्केट में ग्रेविटेशन क्या है, तो जो प्राइस है दैट आल्सो हैज अ ग्रेविटेशन फोर्स। वो कैसे है, ये जो चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये 9 तारीख का है। 9 और 10 यानी 9th थर्सडे और 10 तारीख फ्राइडे, दोनों का मैं आपको सामने ग्राफ लेके आया हूं। जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये येलो लाइन देख रहे हैं, ये प्राइस का टिक बाय टिक चार्ट है, और जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को आप समझ लो कि ये अर्थ है, और ग्रेविटेशन का मतलब ये हो गया कि प्राइस दिन में एक न एक बार अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण
ये वीवैप को टच करेगी ही करेगी। नाउ रूल नंबर 1 हमें 11 बजे के बाद ट्रेड करना है। रूल नंबर 2 हमें यह देखना है कि पीसीआर डेटा क्या बोलता है, ट्रेंड ऊपर है या नीचे है। जैसे फ्राइडे का डेटा हमने देखा तो डेटा यह बोल रहा था कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। एंड रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्री कहां पे करनी है, क्योंकि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना फिर भी आसान है, बट एंट्री करना सबसे टफ काम है मार्केट में। और वो एंट्री आपको वेट करना है कि जब मुझे वीवैप मिलेगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो लॉ ऑफ नेचर है, आउट ऑफ 22 ट्रेडिंग सेशन कम से कम 15 ट्रेडिंग सेशन ऐसे होंगे कि मार्केट 11 बजे के बाद वीवैप पे आएगा ही आएगा, और यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर एट अ लोअर प्राइस। नाउ अब आप देखिए, अगर ट्रेड आपने यहां पे एंट्री ली होती, फॉर एग्जांपल यहां पे, दिस इज अ ब्रेकडाउन, ये देखिए ये प्राइस आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन एंट्री होती तो आप यहां तक स्टॉप आउट हो जाते। बट अगर आपने वीवैप पे लिया, वीवैप इज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंपॉर्टेंट क्यों है, मेरे पास टाइम कम है, मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आप मान ले चलो कि ये जितने लोग यहां पे हैं इन सबकी बाइंग एवरेज क्या है, वो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यानी सारे लोगों की अगर मुझे एवरेज पता चल जाए कि इतने लोगों ने मिलकर के निफ्टी को इस भाव पे खरीदा है, तो मैं उस एवरेज के आसपास एंट्री करूंगा तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बेहतर होगा नहीं होगा। और अगर मैं जिधर तिधर इंटर कर जाऊंगा, सपोज मैं यहां पे एंट्री करूंगा तो यहां तक आते आते तो मेरी हालत खराब हो जाएगी ऑप्शन में, ऑप्शन विल गो डाउन बाय 30-40%। सो रूल नंबर 3 सेज कि आपको एंट्री वीवैप के आसपास करना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास करना है। यह बैंक निफ्टी का एग्जांपल है, ये 10 तारीख का एग्जांपल मैंने लिया है, 3:30 बजे तक का आप ग्राफ देख सकते हो। मार्केट ये गैप डाउन हुई, 11 बजे के बाद एक ये अपॉर्चुनिटी थी जहां से ये वीवैप से वापस आई। सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको ये थी जहां से ये फॉल मिला अपने को। आर यू विथ मी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और ये जो थ्योरी आप कल से यूज कर सकते हैं, आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो, पेपर ट्रेडिंग आप 15 दिन करके देखो, मैं आपको 100% एश्योर करता हूं कि दिस मॉडल विल गिव यू 70% एक्यूरेसी। नाउ अब देखो क्यों हमें ये रूल फॉलो करना क्यों जरूरी है। जैसे विवेक जी ने बोला कि जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वही प्रॉफिट बनाते हैं, और इस पूरे हॉल में 1% लोग ही ऐसे होंगे जो हो सकता है 5-7 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट बना पा रहे होंगे। तो हम लोग सारे रिटेल ट्रेडर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, और हमें खाने के लिए बड़ी मछली बैठी हुई है। और वो बड़ी मछली कौन है? FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स, प्रोप्राइटरी फंड्स। तो एज अ रिटेल अगर हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हमारा लॉस होता रहेगा। अभी सेबी का एक पेपर आया था, आप लोगों ने देखा होगा। सेबी ने यह बोला कि 9 में से 8 लोग ऑप्शन में लॉस करते हैं। आप लोगों ने वो रीड किया? तो ऐसा क्यों? बिकॉज हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, हम रूल फॉलो नहीं करते हैं। हमें सिंपल 3 रूल, क्या ये रूल्स कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है? रूल्स कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है। रूल नंबर 1 11 बजे के बाद, रूल नंबर 2 पीसीआर का डेटा, रूल नंबर 3 वीवैप के आसपास एंट्री लेना है। नहीं तो ये जो बिगर हैंड्स हैं, ये सारे स्मॉल ट्रेडर्स को, ये सारे जितने स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हंट कर देते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एंट्री तो मैंने ले ली, स्टॉप लॉस कहां रखूं? क्योंकि जैसे ही स्टॉप लॉस लगाता हूं वो हिट हो जाता है या हंट हो जाता है। तो ये अब मेरी 2-3 मिनट की और प्रेजेंटेशन है। ये जो 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें तंग करते हैं मार्केट में, टोटल बेसिकली 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक तो रिटेलर्स हो गए, हम लोग रिटेल, दूसरे FIs, तीसरा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोप्राइटरी, चौथे प्रोप्राइटरी फंड्स। अब ये आपस में जीरो सम गेम है, इसका पैसा उसके पॉकेट में, उसका पैसा इसके पॉकेट में, और सारे लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। अब इन चारों में सबसे कमजोर कड़ी कौन है? सबसे कमजोर कड़ी जिसके पास लिमिटेड पैसा, लिमिटेड रिसोर्स है, वो हम ये मानते हैं कि वो रिटेल है। तो रिटेल को स्मार्ट होने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये तीनों मिलके हमारा पैसा जेब खाली कर देंगे, और 10 में से 9 लोग जो सेबी ने पेपर रिलीज किया है वो ऐसा ही लॉस चलता रहेगा। नाउ अब मैं कंक्लूड करता हूं और समराइज करता हूं, क्योंकि 15 मिनट में मेरे से जितना हो सका मैंने उस रूल को समरी बना करके लेके आया हूं आपके सामने। तो रूल नंबर 1,
इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग आपको 11 बजे के बाद ट्रेड करना है। आप जस्ट 15-20 दिन इसको फॉलो करके देखो पेपर ट्रेडिंग में, और उसके बाद आप मेरे से टचअप करना कि ये काम करती है कि नहीं करती है। रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई द ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ पीसीआर डेटा, पुट कॉल रेशियो डेटा। ये क्या होता है? पीसीआर डेटा इंट्राडे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखना है। और रूल नंबर 3, ट्राई टू इंटर क्लोजर टू द वीवैप लेवल, यानी वॉल्यूम वेटेड के आसपास क्लोज करना है, एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? डे का जो लो है अगर आप बाय कर रहे हो तो, और डे का हाई है अगर आप सेल कर रहे हो तो। ये ऑप्शन प्राइस का स्टॉप लॉस होगा। नाउ डे हाई और लो पे स्टॉप लॉस लगाओगे तो क्या होगा? वो ट्रिगर हो जाएगा, क्योंकि वो ऑपरेटर और बड़े एफआईज को भी पता है कि मैक्सिमम स्टॉप लॉस वहीं लगे हुए हैं। नाउ यहां पे हमें क्या करना है? डे लो पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, हमें उससे थोड़ा नीचे लगाना है। हमें स्टॉप लॉस उससे थोड़ा नीचे लगाना है कि सारे स्टॉप लॉस हंट हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस बच जाए। बहुत ज्यादा वाइड डिफरेंस नहीं रखना है। इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, और अगर आपके एवरेज रेंज में स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो। मैं नॉर्मली जो ट्रेड कर रहा हूं लास्ट 2-3 सालों से, मैंने ये देखा है कि हमें ऑप्शंस में एट द मनी कॉल या पुट में 25 से 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आप बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हो अगर आप वीवैप पे एंट्री करते हैं तो ये तीनों रूल्स हैं, ये आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आपने जो अभी ये झलक देखी है ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर की, ये नितिन जी ने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसको समझाया था कि इसका यूज़ हम क्या करते हैं। तो ये यूज़ होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको पीसीआर के थ्रू ट्रेड करने में हेल्प होती है। और पीसीआर डेटा आपको हर जगह मिल जाता है, बट वो डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया है कि इसको एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दिया है, जहाँ से आपको ये पूरा डेटा एक जगह पे मिलता है और सॉर्टेड करके दिया है। तो इसके थ्रू आपको मार्केट में एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, ये इजी वे से पता चलता है। और आप इसको यूज़ कर सकते हो एकदम स्मूथ वे से। तो आप बिगनर हो या आप एक्सपर्ट हो, आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो।